तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। गंधराज भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद कल हमें बहुत ही अच्छे से पौधे लतों के विषय पे बताएं, जिस तरह से उनकी बीजें जो हैं नम मिट्टी पे रहती है, जिस कारण वो इच्छा का कार्य करते हुए फिर से उसको भोग वासना की ओर ले जाती है, और फिर वो फलते फूलते बड़े होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, बारंबार कटते हैं और फिर उगते हैं, कटते हैं और फिर उगते हैं, विविध रूपों में वो दिखते हैं। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी इच्छा है, इसीलिए वह इच्छा दबी रहती है, मगर वर्षा आने पर वो इच्छा पनपती है और फिर से वो अपना रूप धारण अनेक प्रकार से वो करते हैं। ठीक है, उसी तरह से फंसा व्यक्ति वो अपने भोग को भोगता रहता है और उससे वो दुर्लभ होता है, कमजोर होता है, मगर अंततः वो भोग को प्राप्त करता है और उससे वो मोटा ताजा, एक अधर्म से वो मोटा ताजा हो जाता है, और जिससे कि फिर जो आउटपुट निकलता है वो अधर्म ही निकलता है। धर्म नहीं निकलने का यह भी एक कारण होता है, और इस तरह से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होते रहता है। हाँ, और इस तरह से प्रकट अप्रकट ब्रह्मा के दिन में चलते रहता है। ठीक है, तो आज बता रहे हैं कि सारस पक्षी से शिल प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं और बता रहे हैं, सारस बहते हुए पानी कीचड़ एवं कंकड़ों से सदैव विचलित सरोवर के तट पर खड़ा रहता है। सारस उस गृहस्थ की तरह है जो अपने घर के आश्रय में रहते हुए विचलित रहता है, किंतु अत्यधिक आसक्ति के कारण अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता। तो सारस पक्षी से भौतिक जगत के विविध रूपों में आने वाली परेशानियों के बीच में चर्चा चल रही है, जहाँ सारस पक्षी जो है वो ऐसे विचलन भरा अवस्था में रहता है और उसका एक पैर फंसता है कीचड़ में, फिर उठाता है, फिर दूसरा पैर उसका फिर कीचड़ में या फिर कुछ नदी के किनारे या फिर गंदे तालाब में, जो अंदर में जालीदार पौधे प्लांट्स वगैरह होते हैं, उसमें फंसता है, फिर निकालता है, फिर फंसता है और फिर अपना उसी में वो खाना ढूंढता है और परेशान रहता है, और इस तरह से वो आसक्त रहता है। और खास करके जो सारस पक्षी होता है वो एक मादा पक्षी के साथ हमेशा पाया जाता है। ठीक है, वो मादा पक्षी के साथ पाया जाता है और वो जीवन भर उसके साथ रहता है। कभी उसको इतनी आसक्ति होती है कि वो कभी भी अपनी पत्नी को क्या करता है, छोड़ नहीं पाता है, उसके साथ ही वो हमेशा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होता है कि वो अंधकूप में बना हुआ रहता है, इससे बाहर नहीं निकल पाता है। और उसमें अगर आप हंस को देखेंगे तो हंस क्या करता है, वो दूध और पानी तक को वो अलग कर लेता है और वो दूध को ग्रहण करता है, यानी कि दूध और पानी को भी अलग करने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, वो जान जाता है, मगर सारस वो नहीं जान पाता है ना, वो बस फंसा रहता है भोगों में, क्योंकि वो आसक्ति है उसे। ठीक है, आसक्ति है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बद्ध जीवन का
विस्मरणशील गृहस्थ जीवन, बद्ध जीव का विस्मरणशील गृहस्थ जीवन आत्मा की हत्या करने वाला है, एक अंधकूप है। यह भगवान के यशस्वी भक्त श्री प्रहलाद महाराज का कथन है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा घर पर परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्ति की संस्तुति कभी नहीं की जाती। इसलिए मनुष्य की आयु की अवधि को सुव्यवस्थित रूप से विभाजित करना चाहिए। ठीक है, तो जो ये बद्ध जीवन है वो क्या है? बद्ध जीवन एक अंधकूप बताया गया है और ये आत्मा का हनन करने वाला बताया गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। इसी विस्मरणशील गृहस्थ जीवन है क्योंकि वो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसे अभी तक समझ नहीं पाया है, संबंध ज्ञान में अनिभिज्ञ है। इसीलिए संबंध ज्ञान हमें कौमारम अचरित प्रज्ञो बचपन से ही लेना चाहिए। और वो हमें कौन बता रहा है? प्रहलाद महाराज ही बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में इस तरह की आसक्ति की संस्तुति नहीं की जा रही है कहीं भी, जिससे कि मनुष्य का जीवन क्या होगा? विस्मरणशील हो जाएगा और फिर वो आत्मा का हनन करेगा और उसका परम गंतव्य को प्राप्त नहीं कराने हेतु आगे बढ़ेगा। इसीलिए बताया जाता है कि क्षणे नष्टे कुतो विधा कने नष्टे कुतो धनम, यानी क्षण भर भी हमें समय नहीं गंवाना चाहिए, वरना हम ये ज्ञान को हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। हमें क्षण भर भी ये समय नहीं गंवाना चाहिए और हम तुरंत हमें आत्म साक्षात्कार के लिए गुरुपाद आश्रय में जाना चाहिए और तुरंत हमें ये ज्ञान उनकी सेवा करके ये प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि हम इससे निकल पाएंगे। ठीक है, तो नहीं तो फिर होगा क्या? हम फंस जाएंगे। इसीलिए जीवन की अवधि को भी बांटी गई और जीवन की अवधि को बांटी गई और ये गृहस्थ जीवन को भी बताया गया कि ये जीवन कितना फंसा हुआ जीवन है, उसके विषय में भी श्रील प्रभुपाद ने बताया। इसीलिए वो प्रभुपाद बता रहे हैं जीवन की प्रथम अवस्था शैशवकाल ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है, जिसमें मनुष्य को जीवन के चरम उद्देश्य की शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है। ठीक है, और अगली अवस्था गृहस्थ की होती है, जिससे मनुष्य को आध्यात्मिक स्थिति में प्रवेश करने की शिक्षा दी जाती है, विष्णु को केंद्र बिंदु रख करके, है ना, एक गृहस्थ बनने की शिक्षा दी जाती है। और अंतिम संस्तुति जो की जाती है वो क्या है? संन्यास वानप्रस्थ आता है, जो त्यागपूर्ण का जीवन है ना, वो त्याग के लिए प्रारंभिक अवस्था है और अंततः जो अंतिम जीवन है वो संन्यास का जीवन है, जो मोक्ष प्रदायिनी होती है। हाँ, तो ये आध्यात्मिक क्रियाकलापों की एक कार्मिक विधि है जिसको शास्त्र बताते हैं। मगर दुर्भाग्य कि मनुष्य का यह अनुशीलन का अभाव है कि शास्त्र की इन बातों को वो नहीं समझ पाता है और गृहस्थ जीवन को कभी त्याग ही नहीं पाता है और उस सारस पक्षी के जैसे बस उसी पे ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ये सब चीजें उसके कांटे कंकड़ कीचड़ से भरे हैं। ठीक है, वो अत्यंत आसक्त है ना। उसकी तुलना सारस पक्षी से की गई है, जो नानाविध असुविधाओं के रहते हुए भी इंद्रदीप्ति के लिए नदी के तट पर खड़े रहते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि समाज, मित्रता तथा प्रेम जिसका आनंद हम पारिवारिक जीवन में उठाने की आशा करते हैं, वह भगवान के धाम आनंद प्रदान किए जाने वाले वास्तविक प्रेम, मित्रता, समाज की छाया मात्र प्रस्तुति है। तो उसको क्या बताया गया? छाया मात्र प्रस्तुति है। अगर हम गीता पढ़ेंगे तो फिर गीता में भी यही चीज बताया जाता है कि अधच उद्धर्व प्रस्त, यानी गीता में भी क्या बताया गया है? आप 15वें अध्याय में देखेंगे तो बताया गया है कि उद्धर्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यातम वेदा स वेदविता। यानी कि यहाँ बताया जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है ना, और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो क्या है? ज्ञाता है। ठीक है, तो भौतिक कहने का अर्थ है कि भौतिक जगत जो बंधन है
वो उसकी तुलना इस वृक्ष से की गई है। ये वृक्ष का ऐसा फैलाव है ये वृक्ष का जो जिसके तुलना एक सकाम कर्मों से की जा रही है। हमारा कर्म ऐसा है सकाम कर्म लाभ लेने का, सम्मान लेने का और उससे कुछ प्राप्त करने का, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, ठीक है? तो अनंत नहीं अनंत है और उसकी शाखाएँ इतनी फैली है, इतनी घुमावदार हैं कि हम वो करते रुकते ही नहीं हैं कभी, ठीक है? इसका कहीं अंत ही नहीं होता है और इससे हम इतने ज़्यादा आसक्त हैं कि मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है। मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती है, इसकी संभावना नहीं है, ठीक है? इसीलिए आत्म उन्नति के लिए ये कैटेगरी दिया गया है और आपको वहाँ से निकलने के लिए बोला गया है कि आप निकलिए, ठीक है? आप निकलिए। तो जो भी, ठीक है? यानी कि इस वृक्ष के तरफ फँसेगा, वो तो कभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है? वो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ का जो वृक्ष है, ये वास्तविक नहीं है। जिस तरह से अभी हम वृक्ष देखेंगे तो वृक्ष वास्तविक वृक्ष दिखता है ना? और उसके सामने जो तालाब होता है उसमें छाया दिखता है। तो उसी तरह से ये वास्तविक ये जो भगवान के धाम का क्या है, छाया मात्र है। यहाँ कोई मित्रता नहीं है, यहाँ कोई प्रेम नहीं है, ठीक है? यहाँ कोई कृष्ण भावनामृत सामाजिकता का व्यवहार नहीं है। तो ये मात्र आपको लग रहा है कि ये मुझे संतुष्टि प्रदान करेगी, सुख प्रदान करेगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है? फ्यूचर अगर सिक्योर होता तो लोग कुत्ते क्यों पालते हैं? फ्यूचर अगर सिक्योर होता लोग एलआईसी क्यों रखते हैं? हाँ, फ्यूचर सिक्योर होता तो इतना बैंक अकाउंट्स और तरह-तरह की चीज़ें सेफ्टी की, सुरक्षा का, है ना? क्यों करते हैं? घर में बिना ताला लगाए हुए आप चौक भी, चौराहे भी नहीं जा सकते हैं। इतना सेफ्टी क्यों है? उसका मतलब भय का माहौल है। हम इस भय के जगत में हैं, ठीक है? एक ऐसा माहौल है जो हम अपने आप को ही ठग रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हम अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कानून व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मगर वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं ये सब चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो ये हमारी अज्ञानता के कारण हो रहा है, ठीक है? तो समाज में मित्रता एवं प्रेम का विचार ज़रा भी नहीं है, मिथ्या है, किंतु जहाँ हम उसे ढूँढ रहे हैं, वो स्थान ही गलत है, ठीक है? वो स्थान ही गलत है, बताया जा रहा है। हमें इस मिथ्या धारणा को छोड़ करके वास्तविकता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अ, मानव भावना के अनुशीलन का यानी जीवन का जो उद्देश्य होता है यही मानव भावना की जीवन का अनुशीलन का फल होता है, ठीक है? तो मनुष्य जीवन मिला है, इसकी जो वास्तविक भावना जो है और इस वास्तविक भावना में जो हमें आना है, तो उसका यही फल है कि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और हम ये समझें कि हम इससे बाहर कैसे निकलना है। अगर हम नहीं निकलेंगे, तो फिर हम सर्वोच्च लोक कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ? अ, तो फिर तो हम ये नहीं प्राप्त करेंगे, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है? तो हमें ये मूल सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा और यही भगवत भक्ति का सर्व उत्कृष्ट विधि है, यही है और कोई विधि नहीं है, ठीक है? नहीं तो फिर अ, हम क्या करेंगे बस प्रतिबिंब में ही हम अपना चेहरा देखने का प्रयास करेंगे तो प्रतिबिंब में वो छाया प्रतिबिंब में देखेंगे तो छाया प्रतिबिंब में तो सही नहीं दिखेगा, ओरिजिनल प्रतिबिंब में देखेंगे तब फिर वो सही दिखेगा। तो इसीलिए हम अपने पहचान को कनेक्ट करें भगवान के साथ, अपने जीवन शैली को कनेक्ट करें भगवान के जीवन शैली के साथ और इस तरह से हम कहीं न कहीं जब इस वास्तविकता से लगाव रखेंगे, तो अवास्तविकता से हमारा क्या होगा, लगाव हटेगा। यानी हायर टेस्ट लेंगे, तो लोअर टेस्ट अपने आप धीरे-धीरे कम होगा, ठीक है? तो इसीलिए हमें हायर टेस्ट लेने का प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सब चीज़ें करेंगे, तो फिर हमारा बॉलीवुड का सॉन्ग सुनना, टीवी देखना, समाचार पत्र देखना अ, असत्य संग का व्यवहार, ये सब अपने आप कम होगा, क्योंकि अच्छे गुण आएँगे और बुरे गुण समाप्त होंगे। तो आप धीरे-धीरे पवित्रता की ओर क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हम बता रहे हैं कि आसक्ति रहित कर्म से ही मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो अभी हमारी आसक्ति है ना?
अब आसक्ति क्या है? आसक्ति यानी कि अ, जो हमारा एक लगाव है पारिवारिक जीवन में, हम रह रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा लगाव हो गया है जिससे हम थोड़ा सा भी बाहर नहीं आ सकते, हम एक दूसरे को अलग नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? तो अभी आप ऐसे उदाहरण लीजिए कि मेरा शरीर है और मेरा मैं बोल रहा हूँ कि मेरा शरीर है, तो मैं अपने शरीर पे वर्कआउट करता हूँ। मेरा शरीर है, मैं शरीर पे वर्कआउट करता हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ? जब मेरा शरीर है और मैं शरीर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, शरीर से जुड़े हुए चीज़ों से उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ और उसका फल शरीर को दे रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं और मेरा तो अलग हो गया, तो मैं फिर आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मगर आत्मा के लिए कोई वर्कआउट नहीं है। ये परेशानी है। आत्मा के लिए क्या है? कोई भी वर्कआउट नहीं है, ठीक है? तो अभी अब क्या होगा जब हम आत्मा विषयक चीज़ों को बोध नहीं कर पाएँगे, तब फिर हमें परमात्मा विषयक चीज़ें तो फिर कैसे दृष्टिगोचर होगी? क्योंकि उच्चतर आध्यात्मिक प्रगति में ऐसे क्रियाकलाप तो अ, बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि भगवान तो पूर्ण आध्यात्मिक हैं और हम भी आध्यात्मिक ही हैं, मगर हम इस शरीर के चक्कर में भौतिक हैं, है ना? जब से हमें ये शरीर मिला है, तब से हम अपने शरीर को ही चमका रहे हैं। जब से हमें शरीर मिला है, तब से हमें भाई-बहन, अपना घर, अपना ज़मीन, अपने माता, अपने पिता ही नज़र आ रहे हैं। वो भगवान नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको अपने शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं नज़र आ रहा है, तो फिर इस संसार, इतने बड़े-बड़े मॉल, इतने बड़े-बड़े बिल्डिंग, इतना अच्छा-अच्छा घर, इतना अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सारे के बीच में वो परमेश्वर कहाँ नज़र आएँगे, है ना? जैसे इस शरीर के अंदर एक आत्मा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि शरीर छिपा दिया आत्मा को, वैसे ये सृष्टि परमात्मा को छिपा रही है ना? आपको आकर्षित कर रही है, परमात्मा को नहीं दिखा रही है, ठीक है? तो हमें देखने का प्रयास करना होगा, इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा, ये आकर्षण है। भौतिक जगत में अगर आपका आँख कहीं जा रहा है, तो आप समझ लीजिए आप अनकंट्रोल हैं, ठीक है? यानी कोई आपको खींच रहा है, ठीक है? कोई भौतिक आकर्षण आपको खींच रहा है, तो आप अनकंट्रोल हैं, ठीक है? इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता था तो उसको गुरुकुल भेजा जाता था, गुरु के पास। क्यों? कि 25 वर्ष तक ये हिलेगा-डुलेगा भी नहीं इधर-उधर। इंद्रियाँ इसकी संयम रहेगी और इसे ज्ञान बताया जाएगा कि कृष्ण तुम्हारे पिता हैं और ये जीवन शैली जो भगवान बता रहे हैं वेद में, शास्त्र में, इसको तुम्हें पठन-पाठन, यजन-याजन करना है और तुम्हें फिर एक आध्यात्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ना है। आध्यात्मिकता को केंद्र में रख कर के, भगवान को केंद्र में रख कर के, उनकी प्रसन्नता के लिए आगे बढ़ना है। मगर आज तो हम अपने माता-पिता को केंद्र में रख कर के अपने जीवन के लक्ष्य, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है? ये सबको केंद्र में रख कर के हम कार्य कर रहे हैं। तो प्रभु जी भी कल बता रहे थे कि संबंध ज्ञान नहीं होने के कारण हम उल्टा-पल्टा काम कर रहे हैं और उल्टा-पल्टा काम करने से क्या हो रहा है? फिर परिणाम भी उल्टे-पल्टे निकल रहे हैं और तनाव बढ़ते जा रहा है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम इसीलिए हमको अपने नित्य स्वरूप को समझना, हमारा संबंध को समझना, फिर उस संबंध से किसकी सेवा करनी है, वो अभिधेय को समझना, फिर वो उसका प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको समझना। तो अभी तो हमारा संबंध माता-पिता से, अभी हमारा संबंध स्कूल, कॉलेज से, फिर हम उसकी सेवा करेंगे, तो हम उसकी सेवा करेंगे और फिर हम उसके सेवक बनेंगे, यानी सरकारी सेवक बनेंगे, भगवान के सेवक नहीं बनेंगे। सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है? उसके सेवक बनेंगे और फिर उसका प्रयोजन क्या है कि लग्ज़री कार, अच्छा बड़ा मकान, अच्छा विवाह होगा, है ना? फिर हम जो भी भोग करना है, जो भी इच्छा होगा, अपना पार्क जाएँगे, ये जाएँगे, वो जाएँगे, कुछ भी करते रहेंगे, ठीक है? और एक दिन शरीर समाप्त कर देंगे। तो ये दिया हुआ अनमोल उपहार को हम यात्रा भी नहीं प्रारंभ करेंगे, है ना? क्योंकि जन्म भी हुआ, तो फिर रोते-रोते हुआ और मृत्यु भी हो रही है, तो वो भी रोते-रोते हो रही है, कष्ट में हो रही है।
ठीक है? तो फिर जब हम जीवन में आकर के भगवद गीता हमें यात्रा करने के लिए सिखा रही है ना? कि भगवद गीता क्यों सिखा रही है यात्रा करने के लिए? हमको भव सागर से पार जाना है, उस पार जाना है, तो हमें यात्रा करने के लिए सिखा रही है भगवद गीता, ठीक है? तो हम जीवन भर यात्रा नहीं कर पाएँगे, तो फिर हम कैसे भगवान के धाम भवसागर जा पाएँगे? तो इसीलिए भगवत रूपी नौका पे हमें बैठना पड़ेगा और भगवान को परम गुरु मान करके हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर हम क्या कर पाएँगे? हम पार कर पाएँगे, नहीं तो फिर हम फिर कभी पार नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ें हैं, ठीक है? नहीं तो बहुत ही खतरनाक जीवन है। आप लोग इसीलिए गृहस्थ जीवन पे पारिवारिक जीवन पे हमें बच के रहना चाहिए, ठीक है? नहीं तो अ, क्या है कि हम पकड़े जाएँगे, ठीक है? क्योंकि हमें सब कोई देखते हैं ना, सूर्य देखता है, चंद्रमा देखती है, रात्रि देख रही है, ठीक है? देवतागण देख रहे हैं, ठीक है? सारे लोग क्या कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं हमारे क्रियाकलाप को कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने हमें भेजा है और हम कर क्या रहे हैं? परम सिद्धि के लिए काम नहीं कर रहे हैं, में आसक्ति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है? और फिर कहीं पर हमारी त्याग की कोई भावना नहीं है, ठीक है? और ये जगत जो है ईर्ष्यालु है, ठीक है? और तो हम भी उसके प्रभाव में हैं, तो हम कैसे इस प्रकृति में कोई दूत बन कर के आएँ जो हमें बचाएँ, ठीक है? और हम इससे निकल जाएँ, तो इसके लिए हमें एक अवसर मिला है कि श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक राजदूत बन कर के आए हैं, है ना? वो आध्यात्मिक राजदूत हैं। हाँ, वो ये आध्यात्मिक राजदूत बन कर के वो विदेश गए, है ना? अभी हर क्या होता है कंट्री पे एक राजदूत होते हैं दूसरे देश के, है ना? जो उस देश का जो भी चीज़ें होती है, उसका आदान-प्रदान वो लोग राजनीतिक ढंग से करते हैं। तो अभी हमें तो भगवान ने हमारे लिए श्रील प्रभुपाद को आध्यात्मिक राजदूत भेजा है, ठीक है? जिससे हमारा बद्ध जीवन समाप्त होगा, ठीक है? तो ऐसे कुसंग से निकल पाएँगे हम, बाधाओं से बच पाएँगे हम, लड़ने की शक्ति दे रहे हैं कि तुम इस चंगुल में मत पड़ो, ठीक है? तो ये अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, ठीक है? और इस तरह से फँसे हैं तो समझिए कि हम यानी कि वास्तविक जीवन आध्यात्मिक जीवन वास्तविक आध्यात्मिक जीवन हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है? भौतिक जगत के लोग जो हैं वो हमें मच्छरों की तरह काटेंगे। आज ये कष्ट देगा, कल वो कष्ट देगा, कल ये कष्ट देगा, सब कोई कष्ट देते रहेंगे, है ना? बच्चा भी अपना बच्चा भी कष्ट देता है, ठीक है? अपने माता-पिता भी हो सकता है कष्ट देते हैं। आपस में ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से बचना है तो फिर हमको श्रील प्रभुपाद के बताए गए मार्ग में चलना है, सारस पक्षी नहीं बनना है, ठीक है? और उससे निकलने का प्रयास करना है, ठीक है? अपने आप को विस्मरणशील गृहस्थ जीवन में नहीं लाना है जिसमें आत्मा का हनन हो जाएगा। आत्मा की उन्नति करनी है, अवनति नहीं करनी, उन्नति वो अपने आप साक्षात्कार कर पाए, अपने घर वापस जा पाए, ठीक है? अंतकाले नारायण स्मृति करनी है, ठीक है? नहीं तो फिर अगर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे अपने लाइफ़स्टाइल को, गृहस्थ जीवन में आके खाली कुत्ते-बिल्ली जैसे आ रहे हैं, खा रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं और कुछ पता ही नहीं है, तब तो फिर जीवन फँसा रहेगा। इसीलिए एक हायर गोल के लिए काम करना है, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे कि हम अ क्या प्राप्त कर पाएँ हम भगवान को ही प्राप्त कर लें, ठीक है? और उससे बड़ा और कुछ नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जब भगवान की भक्ति किए तो भगवान ने कहा माँगो क्या माँगते हो? उन्होंने आपको आपका दर्शन हो गया और कुछ इच्छा ही नहीं रही भगवान। आपका दर्शन हो गया तो और क्या इच्छा रहेगी, ठीक है? तो इस तरह से है, तो भगवान जिसके जीवन में आ जाते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है और कुछ चीज़ के लिए शेष बचता ही नहीं, है ना? हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही है, तुरंत दर्शन होगा या नहीं होगा, लाइन पे रहिए।